लिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला मासूम बअदा। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूमि फ़बिअय्यि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावफ़ा बहादुर ख़त्म नबूवत के परवानों, असहाब मोहम्मद के दीवानों, बिरादरम राणा अली साहिब सल्लल्लाहुल्लाह के हुक्म पर हाज़री हो रही है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने नबी करीम के मुआविनीन के तौर पर जिन नुफूस का इंतखाब किया है वो नुफूस सहाबाए किराम की शख्सियात है। और मेरे दोस्तों, यहूदियत ने उस वक्त के दीन हक ईसाइयत से जब मार खाई तो मार खाने के बाद अब उनको वो ज़ख़म ताज़ा थे, ईसाइयत का बोल बाला नज़र आया। उन्होंने साजिशें खेलना शुरू की कि किस तरह ईसाइयत का ख़ात्मा किया जाए। तरीक़ा वारदात ये अपनाया। बहुत सारे हरबे अपनाने के बाद बिल आखिर जिस तरीक़ा वारदात पर मुत्तफ़िक हुए वो तरीक़ा वारदात ये था कि एक बंदा जिसका नाम साऊल था, यहूदियों में से, उसने ये दावा किया कि मुझे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ आई है और उस हज़रत ईसा ने कहा है कि ईसाइयत कबूल कर लीजिए। इधर अब जो ईसाई तबका था उसने ये समझा कि देखो इसको ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ के ज़रिए अल्लाह ने हक बात की तरफ रहनुमाई फरमा दी है और ये हिदायत ले आया है। अब हिदायत पा गया है, अब अल्लाह ताला इसको कामयाब कर दे, हम इसको अपना पेशवा बनाते हैं। उसने चलते चलते एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, यूं मरूरे अय्याम के साथ उसके दावे बदलने शुरू हुए। दावा यही होता था कि हजरत ईसा की आवाज़ आई है, फिर कोई गलत अकीदा दरमियान में घुसा देता था, फिर कोई दावा करता था गलत अकीदे का, हजरत ईसा की आवाज़ आई है, और फिर गलत अकीदे मिला मिला करके ईसाइयत के वजूद को ख़त्म कर दिया। और अपना नाम पौलस रखने वाला आज दुनिया के अंदर जितने भी ईसाई पाए जाते हैं, ये ईसाइयत असल नहीं बल्कि उसी साऊल की पौलसियत है जो उसके नाम के तुफैल ईसाइयों में मुंतकिल हुई थी। फिर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर यहूदियों और कुफार ने सहाबाए किराम से पंजा आजमाई की और पंजा आजमाई के बाद जब इनके पंजे मड़ोड़ दिए गए, इनको मुंह पर खानी पड़ी, तो फिर यही तरीका वारदात जो यहूदियत के बड़ों ने, इनके आबाओ अजदाद ने अपनाया था कि आइए एक बंदे को अपने को इनके अंदर दाखिल करते हैं। वो बज़ाहिर ईमान लेकर के आया, वो सनआए यमन का बासी था जिसको लोग अब्दुल्ला इब्न सबा के नाम से जानते हैं। ये अब्दुल्ला बिन सबा जब ईमान के दावा करके हजरत अली की मोहब्बत का दम भरने लगा, हजरत अली की तरफ मंसूब करके गलत अकायद फैलाए। और इसी सिलसिला बद की एक कड़ी ये भी है कि इन्होंने कहा कि भाई हम तो बनु उमैया को नहीं मानते, भाई बनु उमैया क्या चीज़ है, आम मुस्लिम क्या जाने। हालांकि बनु उमैया के इनकार के साथ
बड़े बड़े अजीमुल मर्तबत रफ़ीउल कद्र सहाबा किराम का इनकार लाजिम आ जाता है। जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबतुर रमला बिनते अबी सुफियान उम्मुल मोमिनीन का इनकार लाजिम आता है। बनु उमैया के इनकार से जनाब हजरत उस्मान बिन अफ़ान का जो नबी के दोहरे दामाद हैं उनका इनकार लाजिम आता है। फिर इसी तरह बनु उमैया के इनकार से जनाब अबू सुफियान का इनकार लाजिम आता है। देखिए तो सही, आगे चलिए। फिर इमामुल मुदब्बिरीन हजरत सैयदना अमीर मुआविया इब्ने अबी सुफियान का इनकार लाजिम आता है। कहते हैं हम बनु उमैया को नहीं मानते। अब आम मुसलमान क्या जाने कि बनु उमैया किस बला का नाम है। बनु उमैया कहते किसे हैं? बनु उमैया इन्हीं का खानदान अरब का, खानदान बनु हाशिम का चचाजाद भाई देखें तो ये कबीला निकल जाता है। ये बनु उमैया जो है ये भी हुजूर के पुश्तैनी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इस खानदान के अंदर वजह क्या बतलाते हैं कि जी जंगे हो गई, किताल हुआ, इन्होंने आले बैत पर जुल्म किया। भाई जिन पर किया था उन्होंने तो सुलह कर ली, तुम्हें क्या हो रहा है? जिन पर हुआ था उन्होंने तो सुलह कर ली, तुम्हें क्या हुआ है? देखें बनु उमैया हुजूर दो बेटियों का रिश्ता दे रहे हैं, फिर पहली बेटी का रिश्ता भी दे चुके हैं, बनु उमैया को दे रहे हैं। हुजूर खुद दुल्हा बनते हैं और बनु उमैया के घर जा रहे हैं। हुजूर खुद भी दुल्हा बने तो तब भी बनु उमैया का इंतखाब, और हुजूर के घर कोई दुल्हा बनकर आए तो तब भी बनु उमैया का इंतखाब। और फिर आगे हजरत हुसैन की एक बीवी है जो हजरत अमीर मुआविया की सगी भांजी है, जिसका नाम है लैला। मेरे दोस्तों, हुजूर भी बनु उमैया में रिश्तेदारी करते नजर आ रहे हैं। हजरत हुजूर की ताबेदारी में हुजूर के जानिसार हुजूर के हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन भी रिश्तेदारी करते नजर आ रहे हैं। तो पता चला इसके साथ नफरत का दर्स देने वाला न नबी है न नबी का बेटा हजरत हुसैन है, बल्कि इनके साथ नफरत का दर्स देने वाला इब्ने सबा का मानने वाला इनके साथ तो दर्स दे रहा है इब्ने सबा जो पीछे बैठा हुआ है। और चलिए हजरत अब्बास का 61 हिजरी में इंतकाल हुआ, 32 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में नमाज जनाजा के लिए किसको आगे लाए? हजरत उस्मान को। मेरे दोस्तों, तारीख में कोई एक हवाला दिखाओ कि बनु हाशिम सबों से बाहर आए हो और ये दावा किया हो कि भाई हम नहीं पढ़ते इसके पीछे, ये तो बनु उमैया का है। लाओ एक हवाला लाओ तारीख का सही सनद के एक एहतजाज हुआ हो। आगे चलिए। इसी तरह मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली के बेटे हैं, इनकी नमाज जनाजा 81 हिजरी के अंदर हजरत उस्मान के बेटे अब्बान ने पढ़ाई थी। एक हवाला तो लाओ जिसमें आए ये बात कि बनु हाशिम ने बनु उमैया के इस चश्मो चराग के पीछे नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार किया। वो मुसल्ले भी देते हैं, वो रिश्ते भी देते हैं, वो मुसल्ले भी देते हैं, वो रिश्ते भी देते हैं, और वो खिलाफत खुद दे देते हैं। उनको मसला कुछ नहीं। तू ज्यादा जानशीन है हजरत अली का। भाई हमारा अकीदा है कि हजरत अली का सबसे बड़ा जानशीन हजरत हसन, और जो बेटे को तकलीफ होती है, बाप को तकलीफ जिसने पहुंचाई हो, उसकी जात से वो किसी और को नहीं होती। तो जनाब हजरत हसन तो उनसे सुलह कर रहे हैं, और हुजूर खुद कह रहे हैं इब्नी हाजा सय्यदुन ला अल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, कि ये मेरा बेटा सरदार है, अल्लाह इसके जरिए दो मुसलमानों की अजीम जमातों में सुलह करेगा। और हजरत अली भी कहते हैं
कि वज़ाहिरु अन्न रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन वला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान बिल्लाह। सुनिए, हजरत अली भी कह रहे हैं कि हमारा रब भी एक है, हमारा कलमा भी एक है, हमारा नबी भी एक है, हमारी दावत भी एक है। आगे चलिए, हजरत हसन कहते हैं कि वल्लाही इन्ना मुआवियता खैरुल ली अन हाउलाइल्लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम ली शिअतुन, कि ये जो लोग दावा करते हैं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जो ये कहते हैं कि हम हजरत हसन और हुसैन के पैरोकार हैं, अमीर मुआविया इन सब से ज़्यादा बेहतर हैं हमारे लिए। हजरत अली भी जिनको अपने लिए बेहतर कहें और मोमिन कह दें, हजरत हसन भी जिनको अपने लिए बेहतर कहें और मोमिन कह दें, जिनके बारे में अल्लाह के नबी मुसलमानों की अजीम जमात फ़िआए अजीमा का दावा कर जाएं, ऐसे बंदों के बारे में अगर कोई उठकर तबर्रा करेगा तो एक ही ऐलान है अहलो सुन्नत वल जमात का, एक ही नजरिया है, एक ही पुकार है, एक ही सोच है, एक ही दावा है कि हम किसी कुत्ते को सहाबा के नाम पर तबर्रा करने नहीं देंगे, और जो करेगी जुबान उसे गुद्दी से खींच लेंगे। वाह।